पक्षी से टकराने का ये पहला घटना नहीं है। बिहार के पूरे विकास को बिहार के नेताओं ने चिड़ियाघर बना दिया और पक्षी से टकरा गई। पक्षी से टकराने के बाद कंपन महसूस हुआ पायलट को और लगा कि एक इंजन में प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कि अहमदाबाद जैसा दुर्घटना हो जाता, उसके बाद से संभलने से क्या फायदा। बिहार सरकार का जो है टाउन प्लानिंग के जो इंजीनियर हैं वो आके मेरे सामने बैठ जाए और भरी सभा में लोगों के सामने डिबेट करके दिखा दे कि उनका टाउन प्लानिंग सही है। कम से कम समझिए तो सही। हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, मनीषवा का बात मान लेने से आप लोगों का फजीयत होगा क्या? अरे दुर्घटना हो जाएगा, बड़ा दुर्घटना हो जाएगा तो ज्यादा फजीयत होगा आप लोगों को। उसके बाद से अखबार में आनंद फानन में ये खबर छपवा देते हैं कि हम जो है 15 एकड़ जमीन जो है चिड़ियाघर का ले रहे हैं और 14 एकड़ जमीन जो है फुलवारी शरीफ का ले रहे हैं। कब से ले रहे हैं? पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की विमान 6E5009 बड़ी दुर्घटना का शिकार होते होते बच गई। मनीष कश्यप ने कई सारे वीडियो बनाकर पटना एयरपोर्ट को खतरनाक एयरपोर्ट बताते हुए पहले ही भविष्यवाणी की थी। हमारे साथ हैं, बाकी की बातचीत करेंगे। क्या देखिए, पटना एयरपोर्ट पे जो है इंडिगो की 6E5009 विमान जैसे ही 8:45 पे उड़ान भरता है और वो पक्षी से टकरा जाता है। और पक्षी से टकराने का ये पहला घटना नहीं है। बिहार के पूरे विकास को बिहार के नेताओं ने चिड़ियाघर बना दिया। आप बताइए, दुनिया में कोई ऐसा जगह का नाम बताइए जहां पे जो है चिड़ियाघर और एयरपोर्ट जो है दोनों एक दूसरे के बगल में जो है विकास के नाम पे बना दिया गया हो। चिड़ियाघर बगल में है, बगल में एयरपोर्ट है। ऐसा कहीं होता है क्या? मूर्खता का हद है। और मैं बार बार कह रहा हूं, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पहले भी जो है मैंने आज तक चैनल पे जो है इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। आज जो है उस विमान में 169 पैसेंजर थे और बाकी जो है 6 जो है वो वहाँ पे क्रू मेंबर थे। इंडिगो की फ्लाइट थी, पटना से दिल्ली जा रही थी और पक्षी से टकरा गई। पक्षी से टकराने के बाद कंपन महसूस हुआ पायलट को और लगा कि एक इंजन में प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कि अहमदाबाद जैसा दुर्घटना हो जाता, उसके बाद से संभलने से क्या फायदा। अरे पहले सुधार कीजिए ना। पटना एयरपोर्ट पे जो है गर्दनी बाग में ऑलरेडी एक प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। आज से कुछ साल पहले ऑलरेडी पटना एयरपोर्ट पे एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और पूरे भारत का सबसे खतरनाक रनवे पटना एयरपोर्ट है, सबसे खतरनाक रनवे। अरे कम से कम समझिए तो सही। हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, मनीषवा का बात मान लेने से आप लोगों का फजीयत होगा क्या? अरे नहीं, अरे दुर्घटना हो जाएगा, बड़ा दुर्घटना हो जाएगा तो ज्यादा फजीयत होगा आप लोगों को। मैं आज तक पे जो है अहमदाबाद प्लेन हादसा से पहले ही बताया था कि पूरे भारत का सबसे खतरनाक रनवे जो है वो पटना एयरपोर्ट का है। जुलाई महीना में पक्षी टकराता है इंडिगो से, जून महीना में भी जो है पक्षी टकराया था। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कहा जाता है, अब इसकी सच्चाई तो हमारे पास नहीं है। इधर है चिड़ियाघर एक साइड और दूसरे साइड जो है वो हाई टेंशन तार और रेलवे का लाइन। इसके अलावा जो है कुछ कहा जाता है कि कुछ जानवरों को जो है फुलवारी शरीफ के एरिया में कुछ जगहों पे काटा जाता है, कुछ जगहों पे काटा जाता है। उसका जो है मांस जो है कहीं 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 तो उसको देख के जो है बहुत बड़ा बड़ा चिड़िया जो है उस पर जाती है, बहुत बड़ा बड़ा चिड़िया जाती है। और इसके वजह से जो है दोनों साइड जो है चिड़िया टकराने का जो है खतरा बना रहता है, दोनों साइड। अब चिड़िया टकराने का खतरा जो है आप पटना एयरपोर्ट से जो है अगर चिड़ियाघर के तरफ से टेकअप करते हैं तो भी बना रहता है और फुलवारी शरीफ से टेकअप करते हैं तो भी बना रहता है। साथ ही साथ अगर चिड़ियाघर के साइड से जो है टेकअप करते हैं तो विधानसभा का जो है सचिवालय का जो है वो टावर, बड़ा सा टावर वो, और अगर फुलवारी शरीफ से लैंडिंग करते हैं या टेकअप करते हैं तो वहां पे हाई टेंशन तार, रेलवे का हाई टेंशन तार। इतना खतरनाक एयरपोर्ट जो है पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार का डेटा, सरकार का आंकड़ा, सरकार का एनालिसिस, न्यूज चैनल, अखबार सब कह रहे हैं कि पूरे भारत में सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, पूरे दुनिया में सबसे खतरनाक एयरपोर्ट वर्तमान समय में पटना एयरपोर्ट है। लेकिन चूंकि सरकार को जो है मंगल पांडे का आवास बचाना है, मंगल पांडे का वो आवास, मंगल पांडे कहते हैं कि वो आवास उनका लकी आवास है, इसलिए उस आवास को बचाने के चक्कर में पटना एयरपोर्ट का रनवे का विस्तार नहीं हो रहा है। नहीं तो वो सारा आवास जो है वहां से खत्म करके जो है एयरपोर्ट का रनवे इस साइड बढ़ सकता है, दूसरे साइड जो है फुलवारी शरीफ एयरपोर्ट का रनवे बढ़ सकता है। ये लोग जो है सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अखबार में आ जाता है कोई विमान हादसा होता है, पायलट जो है जब डर जाते हैं कहते हैं कि पटना एयरपोर्ट पे हम लैंडिंग नहीं करेंगे। उसके बाद से अखबार में आनंद फानन में ये खबर छपवा देते हैं कि हम जो है 15 एकड़ जमीन जो है चिड़ियाघर का ले रहे हैं और 14 एकड़ जमीन जो है फुलवारी शरीफ का ले रहे हैं। कब से ले रहे हैं? अरे 2005 से हम लोग सुन रहे हैं, 2005 से आज 25 साल हो गया, 25 साल हो गया।
इस 25 साल से जो है हम लोग सुन रहे हैं, नीतीश कुमार जी पहले सरकार में आए तो सुन रहे हैं कि हम लोग कि पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा, पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा, पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। जरा सोचिए 25 साल पहले विस्तार किए होते तो आराम से फुलवारी शरीफ साइड में जो है जगह था, उस समय जो है इजीली जो है उस जगह को लेके जो है इन लोगों ने पटना एयरपोर्ट का रनवे का विस्तार कर दिया होता। आज देखिए, आज पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक 169 पैसेंजर की जान जो है अटक गई थी हवा में। 169 पैसेंजर की जान अटक गई थी। 15 मिनट तक हवाई जहाज जो है वो हवा में था। इंडिगो की 6E5009 वो तो प्लेन था। 15 मिनट तक। अब उस दौरान जो है अगर किसी भी कंडीशन में अगर कुछ और हादसा हो जाता, किसी और प्रकार की घटना हो जाती, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन गर्दनी बाग वाला हादसा का इंतजार सरकार कर रहा है क्या कि वैसा हादसा फिर से हो। लेकिन मनीष जी, इस पर आपने कई सारे वीडियो बनाकर सरकार को आईना दिखाया कि कैसे आप लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। देश में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हवाई अड्डे में पटना हवाई अड्डा भी शामिल है, जहां से प्रतिदिन हजारों की तादाद में यात्री जो हैं जाते हैं विभिन्न शहरों। कोरोना के समय में तीसरे नंबर पे था पटना एयरपोर्ट। अभी जो है देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में पटना एयरपोर्ट हमेशा रहता है, कभी 9वें नंबर पे, कभी 8वें नंबर पे, कभी 10वें नंबर पे, और कभी कभी टॉप 10 एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। व्यवस्था इतना कम है। एक टर्मिनल बिल्डिंग छोटा सा इन लोगों ने बनाया, छोटा सा टर्मिनल बिल्डिंग, एकदम छोटा सा। वहाँ पे जाके यूट्यूबर लोग जो है हाथ फैला के ऐसे कर रहे हैं, बन गया, ऐसे फैला के, एकदम छोटा सा टर्मिनल बिल्डिंग है। आप जाके दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग से अगर तुलना कीजिएगा तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है पटना का टर्मिनल बिल्डिंग जैसा 100 गो टर्मिनल बिल्डिंग होगा, 100 टर्मिनल बिल्डिंग होगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। एक टर्मिनल बिल्डिंग पे जो है ना 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है दिल्ली में। वैसा 3-3, 4-4 टर्मिनल बिल्डिंग है दिल्ली में, मुंबई में है, ये बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है, लखनऊ में भी जो है टर्मिनल बिल्डिंग का बहुत अच्छे ढंग से विस्तार हो रहा है, अहमदाबाद का टर्मिनल बिल्डिंग। और यहाँ पे जाके ऐसा लगा कि अलादीन का चिराग और वो पन्ना जिला का जो है पूरा हीरा जो है और जमुई में जो सोना मिलने वाला था, सारा कुछ जो है पटना एयरपोर्ट पे एक छोटे से टर्मिनल बिल्डिंग में मिल गया। जाके जो है सरकार ने खूब प्रमोशन कराया उसका, खूब लाइट लगाया, RBG, रेड ग्रीन ब्लू जो लाइट होता है ना, RBG जो होता है ना, उस प्रकार का लाइट लगाया है। मतलब कि एकदम चाइनीज लाइट से जो है उसको पाट दिया है। और स्थिति वर्तमान समय में ये है कि पायलटों से जाके पूछिए, ATS एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों से जाके पूछिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो टावर बनाया गया हिती चुकुन बना दिया गया है। एकदम छोटा सा एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर बनाया गया, एकदम छोटा सा। मजाक भी उड़ा था ट्विटर पे, बहुत भयानक तरीके से मजाक उड़ा था। ये क्या कर रहे हैं? ये बिहार के नाम पे जो है ना बिहारियों को जो है गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं लोग। आप जाके पूछिए किसी से कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो टावर बनाया गया, नया वाला टावर, पुराना वाला टावर की बात नहीं कर रहा हूं, जो 2025 में जिस टावर का उद्घाटन हुआ, उस टावर का हाइट जो है सफिशिएंट है क्या? हित चुकुन जो है 52 टावर बना दिए आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, कम से कम उसका तो हाइट आप ऊपर कर देते। मनीष जी, एक बड़ा सवाल, किसी भी शहर में, देश के किसी भी शहर में, शहर के बीचों बीच में एयरपोर्ट नहीं है। पटना इकलौता है जिसके अगल बगल में घनी आबादी भी नहीं। शहर के बीच में एयरपोर्ट है, बहुत सारे जगहों पे है। मुंबई का जो सांता क्रूज एयरपोर्ट है वो एकदम शहर के बीच में है, और भी बहुत सारे जगहों पे जो है एयरपोर्ट जो है वो शहर के बीच में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन जब प्लानिंग किया गया था तो ये ठीक जगह पे था उस समय जो है इसको 1-2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाहर किया जा सकता था उस समय, चलिए ठीक है। लेकिन उस समय भी पटना जू था वहां पे। अरे यार, किस प्रकार से आप प्लानिंग कर रहे हैं कि बगल में जू और उसके बगल में जो है छोटा रनवे वाला एयरपोर्ट बना दे रहे हैं? किस प्रकार से प्लानिंग की आप? और रेलवे लाइन उस समय भी था वहां पे, विधानसभा का जो है वो क्लॉक जो है, घंटा घर जो है उस समय भी था। किसने प्लानिंग किया और किस प्रकार से प्लानिंग किया? 73 का प्लानिंग है, 1973 का प्लानिंग है उस समय भी। अरे ये लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। अभी देखिए चक्करपथ जो बना है, जो एक्सीडेंट का अड्डा बन गया, वो बोरिंग रोड हड़ताली मोड़ के पास जो बना लोहिया चक्करपथ, या जो ये विधानसभा के जाने वाला नीतीश कुमार जी के घर जाने वाला, विजय चौधरी जी के घर जाने वाला जो रास्ता जो बना हुआ है, वहाँ पे जाके देखिए वो एकदम गलत है। किसी भी इंजीनियर को बुला लीजिए, दुनिया के किसी भी इंजीनियर को बुला लीजिए, वो इंजीनियर बोलेगा कि ये गलत डिजाइन है। तो यहाँ पे पैसा खपाया जा रहा है, बिहारियों के पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ज़्यादा पैसा लगा दिया गया, काम गलत तरीके से कर दिया गया, ताकि जो है 5-7 साल बाद जो है और इसके विस्तार के नाम पे इसको तोड़ दिया जाएगा और फिर से जो है नया कुछ आइडियाज लेके आया जाएगा। तो इन लोगों ने गंद मचा के रखा है हर जगह, जो है कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन लोगों ने इतना खिलवाड़। मुझे जानकारी है ना,
बिहार सरकार का जो है टाउन प्लानिंग के जो इंजीनियर हैं वो आके मेरे सामने बैठ जाएं और भरी सभा में लोगों के सामने डिबेट करके दिखा दे कि उनका टाउन प्लानिंग सही है। बिहार सरकार के जो स्ट्रक्चरल के इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट जो हैं, जो लोग डिजाइन देते हैं ये सारी चीज़ों के, वो चले आए बैठ जाएं हमारे साथ और बता दें कि ये सारा पुल पुलिया जो है जो बना रहे हैं वो सही है। इन लोगों ने टाउन प्लानिंग के नाम पे गंद मचा के रखा है। एयरपोर्ट ये लोग सही नहीं कर पा रहे हैं। बार बार जो है चिड़िया जो है एयरपोर्ट पे टकरा रही है। इतना चिड़िया जो है ना देश के किसी भी, दुनिया के किसी भी कोने के एयरपोर्ट पे नहीं टकराती होगी। हर महीना 1-2 घटना जो है इस प्रकार की आ जाती है पटना एयरपोर्ट से। तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है ये। लेकिन इंतजार फिर किस बात का हो रहा है? सिर्फ घोषणा, सिर्फ सरकारी फंड का खेल, फिर आम आदमी की जान की कीमत कौन तय करेगा? पता नहीं कौन तय करेगा। बिहार में कहाँ है आम आदमी का जान का कीमत? 3 लाख रुपया में तो वो अरबों के मालिक को जो है ठोक दिया लोग। सिर्फ 3 लाख रुपया में, सिर्फ 3 लाख रुपया में अरबों के मालिक थे वो। खेमका जी थे ना, उनके बेटा को जो है 2018 में ठोक दिया। और जो लोगों का नाम सामने आ रहा है, पता चल रहा है कि वो लोग जो है किसी ना किसी पार्टी से जो है, रसूखदार पार्टी से जो है उन लोगों का साठगांठ है। कहाँ है आम आदमी की कीमत? मलबलिया का घटना देख लीजिए, भागलपुर की घटना देख लीजिए, मोतिहारी में जो है 2 बच्चों के साथ जो है क्या हुआ, एक बच्चे का हाथ काट दिया गया, उसका देहांत हो गया। दूसरे बच्चे का जो है मुहर्रम के बाद जो है, एक मुहर्रम के दिन जो है कुछ घटना हुआ, उसमें जो है उसका देहांत हो गया। कीमत कहाँ है? प्रशासन का खौफ ही नहीं है इसमें। लोगों के अंदर, अपराधियों के अंदर खौफ ही नहीं है। सच्चाई है ये। चलिए, आम आदमी की जान की कीमत क्या होनी चाहिए अब तो आम आदमी को ही निर्धारित करना होगा। 2025 में आपके पास मात्र उंगली की ताकत है और जिससे आप बिहार की भविष्य और तकदीर बदल सकते हैं। बाकी इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।